तो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 में fx का मान दे रखा है x टू द पावर n और x का मान दे रखा है n और n क्या कह रहा है, एक पॉजिटिव इंटीजर है यानी कि एक धन पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या हमें मालूम है क्या होता है, 0 1 2 3 और इसमें माइनस वाले भी नेचुरल नंबर शामिल रहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं शामिल रहती हैं। तो इस केस में हमें n के लेफ्ट में लेना है लेफ्ट लिमिट और n के राइट में लेना है राइट लिमिट। तो हम लोग शुरू करते हैं। इसको प्रूव करना है क्या है, एक कंटीन्यूअस फंक्शन, इसको संतत फलन साबित करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले लेफ्ट लिमिट में लिमिट जब भी लिखते हैं हम लोग तो पावर में क्या लिखते हैं, पावर में माइनस लिखते हैं। यहाँ fx रहेगा इक्वल टू लिमिट x टू द पावर n माइनस fx का वैल्यू x टू द पावर n। मैंने कहा था पहले कि जब भी हम लोग यहाँ पे लेफ्ट लिमिट लेंगे पॉइंट वाला ही वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन समझने के लिए क्या होता है, ये इससे थोड़ा सा छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे n रखेंगे तो क्या आ जाएगा, n टू द पावर n, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर का जो पावर हम लोग करते हैं वो कुछ भी पावर रहे तो किस में आता है, प्लस में ही आता है। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। फिर हम लोग राइट लिमिट लगाते हैं। राइट लिमिट हम लोग लगाएंगे तो इसको लिखावट में पावर में क्या लिख देते हैं हम लोग, प्लस लिख देते हैं, ठीक है। लिमिट x टू द पावर n प्लस और यहाँ fx का वैल्यू दे रखा है x टू द पावर n। यहाँ पे समझने के लिए क्या है, n से थोड़ा सा अधिक, लेकिन रखेंगे क्या हम लोग यहाँ पे n ही रखेंगे तो n टू द पावर n आ गया। इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, सेकंड इक्वेशन। इसके बाद एट द पॉइंट x इक्वल टू n, तो f n का मान अगर हम लोग निकालें तो n टू द पावर n हो जाएगा। ये थर्ड इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से हम लोग क्या देख रहे हैं, जो लेफ्ट लिमिट है राइट लिमिट के बराबर है और एट द पॉइंट के बराबर है। लिखेंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेफ्ट लिमिट बराबर है किसके, राइट लिमिट के, और राइट लिमिट बराबर है किसके, एट दी पॉइंट, ठीक है। जब भी ऐसा होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, इसलिए fx क्या है, fx इज कंटीन्यूअस संतत फंक्शन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7 में एक आइडियल केस है जिसमें सांतत्य साबित करने के लिए अलग अलग केसेस रहते हैं, ठीक है। मल्टीपल केस क्वेश्चन है ये। जैसे इसमें कितने पॉइंट्स हैं ये पहले हमें फाइंड आउट करना है कि कितने पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के आधार पे केसेस बनेंगे। अगर 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे, 2 नंबर्स रहेंगे तो 2 केस बनेगा, 3 नंबर्स रहेंगे तो 3 केस बनेगा, 4 नंबर्स रहेंगे तो कितने केस बनेंगे, 4 केस बनेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि केसेस कितने बनेंगे, केस कि कितने नंबर्स पर हमें कंटिन्यूअस साबित करना है। तो यहाँ पे अलग अलग नंबर्स को ढूंढो, कितने अलग अलग नंबर्स हैं, एक ये नंबर है और दूसरा कौन सा नंबर है, 3, एक -3 है और दूसरा क्या है, +3। तो यानी हमारे पास कितने केस बन रहे हैं, 2। अब ऐसे क्वेश्चन में अक्सर ये पूछता है कि असांतत्य बिंदु ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन पूछता है, असांतत्य बिंदु ज्ञात करें, या फिर पूछेगा इसमें फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं इसको। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग केस बना लेते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। अगर 3 नंबर्स रहेंगे तो 3 केसेस में सॉल्व होगा, 2 नंबर्स रहेंगे तो कितने केसेस में सॉल्व होगा, 2 केसेस में सॉल्व होगा। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, सबसे पहले तो कितने नंबर्स हैं। तो अलग अलग कितने नंबर्स हैं, -3 है और +3 है। ये देखो यहाँ पे भी तो -3 है और +3 है। ये मत सोचना कि 1 2 3 4 नंबर्स है, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। नंबर्स अलग अलग कितने बार आए हैं, तो 2 बार आए हैं, एक -3 और दूसरा +3, यानी ये 2 केस में सॉल्व। तो शुरू करते हैं सॉल्व करना। केस फर्स्ट इसका बनेगा एट x इक्वल टू -3। ऐसे ही बनाते हैं, सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं।
नंबर्स कितने इसमें? 2 नंबर्स हैं, तो 2 नंबर्स हैं तो 2 केसेस बनेंगे। केस फर्स्ट में हम लोग पहला नंबर लेंगे, केस सेकंड में हम लोग दूसरा नंबर लेंगे। यानी पहले हम लोग -3 पे चेक कर रहे हैं कि क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं, और फिर हम लोग किस पर चेक करेंगे? +3 पर। पहले -3 पर, फिर किस पर? +3 पर। ठीक है, तो पहले -3 पर हम लोग चेक करेंगे। जब भी हम लोग किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो हम लोग लेफ्ट लिमिट पहले लेते हैं, फिर राइट लिमिट लेते हैं और फिर एट दी पॉइंट लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? लेफ्ट लिमिट। मैंने बताया था पिछले क्लासेस में कि जब भी लेफ्ट लिमिट की बात होती है तो साइन कैसा होना चाहिए? ऐसा छोटा वाला साइन होना चाहिए। ठीक है, ये साइन हमें बताता है। अब -3 के साथ ऐसा साइन कहाँ लगा है? यहाँ लगा है, देखो तो -3 के साथ ये छोटा वाला साइन लगा है यहाँ पे। यानी कि ये जो इक्वेशन है ये हमें लेफ्ट लिमिट के लिए लेना है। क्लियर है फंडा? तो यहाँ पे ये लेफ्ट लिमिट का फंक्शन है, तो लिखेंगे, लिखते समय हम लोग सेम लिखेंगे x टेंड्स टू -3 और पावर में क्या लिखेंगे? माइनस। यहाँ लिखेंगे fx। ठीक है, लिखने के लिए fx लिख रहे हैं, लेकिन इक्वेशन चूज करते समय, चुनते समय इक्वेशन हम लोग छोटा वाला साइन के साथ जो इक्वेशन होगा वही चुनेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस fx की जगह कितना? mod x + 3। मैंने पिछले क्लासेस में मॉडुलस फंक्शन समझाया था, उसमें मैंने बताया था कि इसका खासियत होता है कि यह माइनस वाले को भी क्या बना देता है? प्लस बना देता है। यानी हमें, तो यहाँ पे हम लोग समझने के लिए क्या समझ रहे हैं कि -3 से छोटा लेना है। सिर्फ समझने के लिए -3 से छोटा लेना है, लेकिन रखेंगे कितना यहाँ पे? -3 ही रखेंगे। समझने के लिए छोटा समझना है, -3 का मॉडुलस +3। अब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि ये किसी भी नंबर को मॉडुलस क्या कर देता है? प्लस कर देता है। -3 का प्लस कितना होगा? +3 होगा। और 3 और 3 मिलाने में कितना आता है? 6। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास। लेफ्ट लिमिट का वैल्यू है कितना? 6। अब राइट लिमिट निकालना है। राइट लिमिट में हम लोग लिमिट x टेंड्स टू -3 और पावर में क्या लिखेंगे? प्लस, और यहाँ क्या लिखेंगे? fx। अब बिल्कुल ध्यान से अगर हम लोग इस क्वेश्चन को समझे हैं तो राइट लिमिट के लिए ऐसा साइन होना चाहिए, बड़ा का साइन होना चाहिए नहीं? ऐसा साइन x के साथ लगना चाहिए। x के साथ ऐसा साइन कहाँ लगा है? यहाँ पर लगा है। यानी x बड़ा है किससे? -3 से। क्या लिखा हुआ ये? x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3। तो इस 3 पर तो अभी हम लोग आए ही नहीं है, अभी तो हम लोग -3 पे हैं। तो -3 से बड़ा है x। यहाँ पे क्या लेंगे? लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस और fx की जगह पे कितना? -2x। समझने के लिए हम लोग ये जो इक्वेशन दे रखा है ये 3 के लिए दे रखा है, इसको तो अभी हमें टच भी नहीं करना है। इसको हमें टच नहीं करना है अभी, इसलिए टच नहीं करना है क्योंकि ये अलग केस में जाएगा, ये अलग केस में जाएगा, ये अलग केस है और ये अलग केस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे -3 × -2 इक्वल टू माइनस कैंसिल एंड 3 2 जा 6, ये भी 6 आ गया। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। इसके बाद हमें एट दी पॉइंट निकालना है, तो लिखेंगे एट दी पॉइंट x इक्वल टू -3। अब अगर हम लोग ध्यान से समझे हैं तो यहाँ पे इक्वल का भी साइन लगा है, यानी कि ये वाला इक्वेशन जो दे रखा है ये छोटा के लिए भी होगा और इक्वल के लिए भी होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे एट द पॉइंट x इक्वल टू -3, f -3 इक्वल टू -3 का मॉडुलस +3 इक्वल टू 3 + 3 इक्वल टू 6। ये हमारा थर्ड इक्वेशन आ गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, fx का जो लेफ्ट लिमिट है बराबर है किसके? राइट लिमिट के, और बराबर है किसके? एट दी पॉइंट। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं? इसलिए fx एट x इक्वल टू -3 क्या है? संतत है, यानी कंटिन्यूअस है। ये अभी केस फर्स्ट सॉल्व किया हमने, अभी केस सेकंड बाकी है। केस सेकंड +3 पर लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे मैंने शुरू में ही बताया था कि जब भी हमें मल्टीपल केस वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले ये निर्धारित करना है कि उसमें कितने नंबर दिए हुए हैं। तो इसमें कितने नंबर दिए हुए हैं? 2 नंबर, एक तो -3 और दूसरा +3। तो -3 में
दोनों लिमिट मिलेगा हमें। -3 का यहाँ से लेफ्ट लिमिट मिल गया क्योंकि छोटा है x, यहाँ पे कह रहा है -3 से बड़ा है x, तो यहाँ पे राइट लिमिट मिल गया। इक्वल वाला भी यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा रखा है, ठीक है। वैसे ही +3 पे भी हमें तीनों केस मिल रहा है। कौन कौन सा तीनों केस? तो यहाँ पे कह रहा है कि x जो है 3 से छोटा है, देखो छोटा का साइन लग रखा है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि x 3 से बड़ा है, तो ये राइट लिमिट हो गया। और यहाँ बराबर भी है, यानी एट द पॉइंट भी मिल गया हमें, यानी बड़ा के लिए भी सेम इक्वेशन, एट द पॉइंट के लिए भी सेम इक्वेशन, और छोटा के लिए तो ऊपर वाला इक्वेशन यूज करेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, तो इसलिए हम लोग केस सेकंड में एट x इक्वल टू किस पर चेक करेंगे? 3 पर, ठीक है। इसमें भी हमें लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और एट द पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट लिमिट। लेफ्ट लिमिट में हम लोग क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू, लिखने के लिए 3 माइनस लिखेंगे ऐसे, लेकिन समझ क्या रहे हैं हम लोग, क्या रखना है हमें? 3 ही रखना है वहाँ पे। और यहाँ fx, तो f लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, और f x की जगह पे क्या रख दिया हमने? fx की जगह पे क्या रख दिया? fx के लिए 3 से छोटा के लिए -2x, और यहाँ पे -2 इंटू रखने के लिए क्या रखेंगे? यहाँ पे 3, -2 इंटू 3 -6, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेम तरीके से हम लोग राइट लिमिट भी निकालेंगे इसका। राइट लिमिट में हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस लिखेंगे fx का वैल्यू कितना होगा राइट लिमिट के लिए? यहाँ पे कह रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी x बड़ा या बराबर है किसके? 3 के। तो इसके लिए कौन सा इक्वेशन दे रखा है? 6x + 2। तो यहाँ पे 6x की जगह पे कितना? 3 और +2, 6 3 18 और +2 कितना हो जाएगा? 20। ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ही हम लोग क्लियर हो गए कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों कंटिन्यूअस नहीं है? क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड राइट लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट लिमिट, और इसलिए fx x बराबर 3 पर संतत नहीं है। क्लियर है?